अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग के बारे में है। एक इदारा जो हर साल इंटरनेशनल पासपोर्ट्स के बारे में रैंकिंग निकालता है, उसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। वो हर साल रैंकिंग्स पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उसकी रैंकिंग्स वो बनाता है, और उस रैंकिंग में वो ये बताता है कि कितने कंट्रीज़ में वो बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकता है। तो इस साल भी उन्होंने 2024 की लिस्ट निकाली है, और रिसेंटली आज ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किस नंबर पे है, हर कंट्री के बारे में बताया, लेकिन मेरा स्पेसिफिक जो है वो फोकस होगा पाकिस्तान के बारे में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले 3 नंबर्स हैं वो किन कंट्रीज़ के हैं, और फिर मैं आखिर से आपको बताऊँगा, और फिर मैं आपको पाकिस्तान की पोजीशन बताऊँगा। जो पहले नंबर पे उनके जो कंट्रीज़ आते हैं वो 194 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है उनको। मसलन अगर वो विज़िट वीज़ा पे जाते हैं तो वो वहाँ की एंट्री में के लिए उनको वीज़ा नहीं चाहिए, तो वो बग़ैर वीज़ा के वहाँ पे एंट्री देंगे, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और वो उनको एंटर कर दिया जाएगा। तो वो पहली पोजीशन पे हैं। तो जो 194 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें फ़्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री है इनकी सारे 194 कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, इसमें जो सेकंड पोजीशन है वो 193 कंट्रीज़ 193 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं, और उनमें 3 कंट्रीज़ आते हैं, फ़िनलैंड है, साउथ कोरिया है और स्वीडन है। ये 3 ममालिक 193 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। अब जो तीसरी पोजीशन है उसमें वो ममालिक आते हैं जो 192 कंट्रीज़ 192 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। उसमें ऑस्ट्रिया आता है, डेनमार्क आता है, आयरलैंड और नीदरलैंड जिसे हम हॉलैंड कहते हैं। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो 192 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे से एंड पे 3 कंट्रीज़ देखें, उनमें जो सबसे एंड पे है वो अफ़गानिस्तान है, उसके ऊपर सीरिया है जो शाम जिसे हम कहते हैं, और तीसरे नंबर पे इराक़ है। ये आखिरी 3 कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल आपको पता है कि पिछले अरसे में इनमें काफ़ी ज़्यादा जंगें हुई हैं, खाना जंगी का शिकार रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। तो ये 3 कंट्रीज़ एंड पे आते हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान कितने नंबर पे है? पाकिस्तान 101वें नंबर पे है, और 101वें नंबर का मतलब ये है कि नीचे से 3 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताया, अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक़ को छोड़ के चौथा कंट्री पाकिस्तान बनता है। 101 नंबर पे खड़ा है पाकिस्तान, जो कि 34 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकता है। अब मैंने जब इसकी रैंकिंग जब मैं देखता था तो काफ़ी सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रैंकिंग करती हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग करती हैं, लेकिन जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी मेथडोलॉजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो हर एक चीज़ उसने कवर की हुई है। बाकियों ने भी काफ़ी इसमें पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, लेकिन जो हेनले की मुझे लगी एक मेथडोलॉजी, इन्होंने बहुत क्लैरिटी दी हुई है मेथडोलॉजी में, तो इसलिए मैंने इसके स्टैट्स जमा किए हैं। अब ये जो कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की और ऊपर आए, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करके ऊपर आने वाला कंट्री है वो UAE है। UAE अभी 11वें नंबर पर बैठा हुआ है, और ये पिछले 6-7 सालों में 38वें नंबर से 11वें नंबर पे आ गया है। 11वें नंबर का मतलब ये हुआ कि वो आप कह लें कि 183 कंट्रीज़ में 183 कंट्रीज़ में वो बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकता है। अगर आपके पास UAE का पासपोर्ट है तो आप 183 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। अब ये जो पासपोर्ट की रैंकिंग है बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कंट्री को अगर आपने जज करना है कि वो कितना पावरफुल है, या वो कितना इंटरनेशनल रिलेशंस में कितना एक्सपर्ट है, या वो कितने उसके लोग खुशहाली से रह रहे हैं और दुनिया उनको किस नज़र से देखती है, तो आप ये देखते हैं कि वो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इसको क्या मराद देते हैं। और सबसे बड़ी जो बड़ी मराद है या फ़ायदा है वो उसका वीज़ा फ्री एंट्री है। अगर आपके जितने दोस्त ममालिक आप कह लें, आप किसी को बहुत करीबी दोस्त समझते हैं, तो ये देखें कि वो जो कंट्री है वो जिसको वो दोस्त समझता है, क्या वो उसको वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, चाहे रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और मे बी डिफेंस, किसी भी लेवल पे वो फ़र्क नहीं। आप ये देखते हैं कि उनके आपस के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं।
ریگارڈلیس آف دیئر پاور. اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے کس کنٹری کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کنٹری نے کیا پاکستان کو ویزا فری انٹری دی ہوئی ہے. اگر نہیں دی تو پھر ہم کلیم نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح ہے کہ ایک گھر ہے جو آپ کے فیملی ریلیشنز ہیں یا ایون رشتہ دار ہیں, تو آپ ان کے گھر آنا جانا آپ کا کتنا فریکوینٹ ہے یا کتنی ریسٹرکشنز ہیں اس کے اندر. تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں آپ کی انٹری کتنے ممالک میں فری ہے. تو پاکستان اس وقت چوتھا ورس ترین ملک ہے پاسپورٹ کی دنیا میں, کہ جس کے پاسپورٹ پہ ٹوٹلی 34 ممالک فری ہیں. اور وہ جو ممالک فری ہیں اگر آپ ان کے نام دیکھیں, وہ افریقہ کے دور دراز اور کئی ایسے ممالک ہیں جن کے یقین کریں آپ کو نام بھی پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے. اس میں اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں کہ پچھلے کافی سالوں میں پاکستان کی کیا پوزیشن رہی ہے پاسپورٹ کے اندر, تو میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں جس میں یہ پاکستان کی جو ٹرانزیشن ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ ایک میپ میں دکھایا گیا کہ کون سے سال میں پاکستان کس نمبر پہ تھا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم یہ 2006 سے آنورڈ ہے, 2006 میں آپ دیکھیں کہ پاکستان 79th پوزیشن میں تھا اس وقت, اور پھر یہ کم ہونا شروع ہوا 2006 سے 7 8 9 میں. یہ دیکھیں کہ 2009 میں یہ 87th پوزیشن پہ آ گیا, نیچے چلا گیا. اسی طرح پھر 2010 میں یہ 90th پہ تھا, اور پھر 2012 میں یہ 100ویں پوزیشن پہ چلا گیا. اب 2013 میں میرا خیال ہے 2013 میں الیکشنز ہوئے تھے, تو 2013 میں ایک دم سے یہ 100ویں سے اوپر چلا گیا 91st پوزیشن پہ, یعنی 91ویں پوزیشن پہ آ گیا. تو یہ بہت بڑی ایک جمپ تھی, جو 9 پوائنٹس کی جمپ تھی, یہ بہت بڑی جمپ تھی. تو اس پہ پھر یہ 2014 میں یہ پھر 92 پوزیشن پہ آیا, ایک گریڈ نیچے گیا, اور پھر 2015 میں 107ویں پوزیشن پہ چلا گیا, بہت زیادہ ڈی گریڈ ہو گیا. 2016 میں تھوڑا سا امپروو ہوا, 103 پہ گیا, پھر 102 پہ گیا, اور 2018 میں 104 پہ تھا. 2019 20 اور 21 میں یہ 113ویں نمبر پہ چلا گیا, یعنی 2018 میں 104 پہ تھا اور 2021 میں یہ 113 پہ چلا گیا, بہت نیچے چلا گیا. اور پھر 2022 میں تھوڑا سا امپروو ہوا, 109 پہ گیا, اور پھر 102 پہ گیا 2023 میں, اور 2024 میں 101 پوزیشن پہ ابھی یہ کھڑا ہے. تو جو آپ دیکھ لیں کہ ابھی کیا سچویشن چل رہی ہے. تو یہ حال ہے ہمارے پاسپورٹ کا. میں زیادہ بددل نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں اس لیے آپ کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں یا آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو اور چیزوں میں کام کر رہے ہیں, اور ہم بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہت بڑی پاور ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ہم اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ کے بارے میں کوئی کام نہیں کر رہے. اور ریسنٹلی میں نے ایک نیوز پڑھی تھی کہ جی پاسپورٹ پہ ابھی کام ہو رہا ہے, کہ جیسے آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا تھا کہ یو اے ای میں اور سعودیہ میں بہت سارے افغانی جو تھے, افغانستان سے جو جانے والے لوگ تھے, انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیا ہوا تھا. اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھے, انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پیسے دے کے لے کے اس پہ سفر کیا اور جرائم کیے, تو بدنامی پاکستان کی ہوئی. اسی طرح جو پاکستانی جو بہت سارے لوگ ہیں جو غلط کاموں میں پکڑے جاتے ہیں, تو اس سے بھی پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے. تو پاکستانی پاسپورٹ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بدنام ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل, تو ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو پاکستان کا اپنا بہت بڑا قصور ہے اس میں. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے. مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے, لیکن یہ حقیقت ہے. تو ایز اے نیوز آپ اس کو لے لیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو بہتر پوزیشن میں لانا ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.